हेलो दोस्तों, एक्समार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भौतिकी विज्ञान का सेशन 2 कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। तो आप जैसा कि जान रहे हैं, हम लोग अभी तक आरआरबी में पूछे गए कुल प्रश्नों का महासंग्रह कर रहे हैं एनालिसिस के साथ में। यानी कि 2020 तक जितने भी आरआरबी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, यानी मापन और मापन का यंत्र। यही हमारा आज का टॉपिक है। और एक ज़रूरी बात, आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। इंस्टाग्राम से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इंस्टाग्राम में हमारे सारे अपडेट्स रहते हैं और स्टोरी पर बहुत सारे क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन लगाए जाते हैं पोल के साथ में। तो हमारे एक्समार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारा जितना भी अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमको जानना है। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में जान लें। एटमॉस्फेयर के बारे में, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दाब ही वायुमंडल दाब कहलाता है। तो इससे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि वायुमंडल दाब क्या है। तो पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों पर पड़ने वाला दाब जो होता है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल दाब कहलाता है। तो वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है, तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। इसकी इकाई क्या होता है? बार या पास्कल। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, बार या पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। क्या होता है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर हो जाता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो हमारा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1 एटमॉस्फेयर बराबर, याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर को ATM के द्वारा भी सूचित किया जाता है और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये हॉर्स पावर के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। हॉर्स पावर हमारा SI मात्रक नहीं है, यह गैर SI मात्रक है। इसको विद्युत फैक्ट्रियों में, किसी भी प्रकार की फैक्ट्रियों में ऊर्जा का गणना करने के लिए इस पावर का यूज किया जाता है, हॉर्स पावर का। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। 746 वाट। वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। एक डायोप्टर जो होता है वो डैश के बराबर होता है। तो डैश में क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 इंटू, यानी 1 मीटर पर सेकेंड होता है। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है और आरआरबी जेई में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 1 मीटर बराबर क्या होता है? तो दीजिए, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, 1 मीटर बराबर क्या होता है। तो देखिए बताते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। क्या होता है? 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। यानी कि इसका ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिदीप्त यानी इल्यूमिनेशन क्या है? कि परिदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? परिदीप्त की जो माप है वो निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। क्या हो जाएगा? लक्स मीटर। ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए, इसका थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या कह रहा है कि परिदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है।
जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि परिदीप की जो माप है वो किसके द्वारा की जाती है, लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है, यानी एक उत्पन्न होने वाला इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन पर आधारित है। क्या है ल्यूमेन? तो ल्यूमेन कैंडेला के व्युत्पन्न इकाई है। ल्यूमेन जो है वो कैंडेला का एक उत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर एक ल्यूमेन प्रति मीटर, जहां 4 पाई, ये पाई ये साइन वाला पाई है, पाई लुमेन एक कैंडेला प्रकाशित तीव्र के प्रकाश स्रोत को पूर्ण प्रकाशित प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, एक लक्स के बराबर कहते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, वन लक्स इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी जितने क्षेत्रफल पर वह क्या करता है, ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 ल्यूमेन इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन बाय मीटर स्क्वायर। तो 1 लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट पर घंटा। इस पर ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन कितने बार आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में 4 बार और एलपी टेक्नीशियन में 1 बार, यानी 5 बार ये टोटल क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, 5 बार। तो इस क्वेश्चन को भूलना नहीं, इस क्वेश्चन को एकदम बखूबी याद रखना है। इसके साथ साथ ये आप लोग के लिए HW कुछ हमने ऐड किया है, जैसे 1 किलोवाट बराबर हम जो अभी बताएंगे उसी प्रकार से 2 किलोवाट और 3.6 किलोवाट प्रति घंटा इज इक्वल टू क्या होगा, उसको आपको फाइंड करना है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलो इंटू 1 घंटा, 1 किलो इंटू 1 घंटा। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, क्योंकि आप जानते हैं जहां पर भी किलो ऐड हो जाता है यानी वहां पर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, तो 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 मिनट था, अब मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज किए, 60 इंटू 60 ये सेकेंड में चेंज हो गया। अब क्या हो गया, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। अब 1000 इंटू 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 3600, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, सेकंड कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाई में सेकंड है, यहाँ पर इंटू में सेकंड है, तो ये सेकंड और ये सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब हम लोग इंटू करेंगे तो 3.6, देखिए लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 3.6 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा हमारा, 6 जूल, 10 का पावर 6 जूल। देखिए काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6, यानी 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका भी फाइंड आउट करके लाएंगे, बहुत ही ईजीएस्ट है। थोड़ा सा बता देना चाहेंगे, जैसे हम लोग जान रहे हैं 1 किलो वाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6, उसी प्रकार अगर 2 किलोवाट का बोले तो यहाँ पर आप 2 से इंटू करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 3.6 का पूछा है किलोवाट घंटा बराबर, तो आप यहाँ पर 3.6 इंटू 3.6 आप करके उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में कुछ और क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, आप इसको भी फाइंड करना ना भूलें, ये बहुत ही हर शिफ्ट में पूछा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 4-12-18 शिफ्ट 2 में, 22-9-18 शिफ्ट 2 में, 5-12-18 शिफ्ट 2 में, और 5-12-18 शिफ्ट 1 में, यानी एक ही दिन में दोनों शिफ्टों में यह पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रकाश वर्ष वो किसकी इकाई है, इसको ध्यान दें। प्रकाश वर्ष क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो निर्यात पर तय की गई दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो 1 प्रकाश वर्ष किसका हो जाएगा मात्रक, यानी दूरी का, कि सर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू वाट। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 का पावर 9
1/10⁻⁹ या फिर 10⁻⁻9 मीटर या 1/10⁻⁹ मीटर, ये दोनों ही ऑप्शन सेम है। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे, सब 1 में दिया है यानी 10⁻⁹ मीटर, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट। तो 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट क्या होता है, तो देखिए, तो कूलम क्या है, यह क्या है कि आवेश की प्रवाह के दर की धारा को कहते हैं, है ना, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और किसी भी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड में, 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड में या 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जितना भी धारा प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। जितना भी धारा प्रवाह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर के बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। ये सब याद रखने की चीज़ है, जितना भी यूनिट है इन सबको आपको याद रखने की बहुत ही आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो जो भी नहीं देखे हैं, देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट से आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर वाट। 1 जूल बराबर वाट, तो 1 जूल, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में हमारा एसआई मात्रक दिया हुआ है। ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, एसआई मात्रक दिया हुआ है। तो इसी एसआई मात्रक से हम लोग निकालेंगे। तो 1 जूल क्या होता है कि यदि 1 न्यूटन बल द्वारा वस्तु कोई भी वस्तु है, इस पे 1 न्यूटन बल लग रहा है और बल के दिशा में जो यह विस्थापन करेगा, बल के दिशा में जितना भी, जैसे m मीटर विस्थापन किया, तो 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर विस्थापन करने पर क्या होता है, 1 जूल कार्य होता है। क्या होता है, 1 जूल कार्य होता है, 1 जूल कार्य होता है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि क्या है कि 1 न्यूटन बल द्वारा जितना भी वह विस्थापित करेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर, यानी इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 जूल बराबर क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो देखिए, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, एक क्वेश्चन की याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जूल जो होता है वो क्या होता है, जूल यानी एक यूनिट जो होगा, एक यूनिट जो हमारा होगा वो क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। चलिए एक स्लाइड लेके हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से, है ना। क्या हो जाता है कि सर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है सर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब 100 यूनिट यूज कर रहा है, यानी 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। अब वो 100 यूनिट यूज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये 2 जीरो कहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा, इस पर, यानी 3.6 इंटू 10⁻8 जूल। तो इसी प्रकार से हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻8 जूल, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 746 वाट 746 वाट्स को क्या कहा जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक हॉर्स पावर
इज इक्वल टू 746 वाट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी तल पर हवा की शक्ति और वेग को मापा जाता है किसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा इकोलोकेशन का एक प्रकार है। कौन इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो इकोलोकेशन के बारे में बता देता हूं कि इकोलोकेशन क्या है, सोनार है। सोनार जो है वो इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार SONAR, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, देखिए सोनार जो है वो इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार को प्राश्रय तरंग प्रयोग की जाती है। सोनार में किस प्रकार की ध्वनि प्रयोग की जाती है, किस प्रकार की तरंग, प्राश्रय तरंग, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। और सोनार का विस्तृत रूप क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला क्वेश्चन है, वाहन की गति जानने में मदद करता है कि कौन वाहन की गति को जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति को जानने में मदद करता है कौन, स्पीडोमीटर। यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस चीज का ऑप्शन जो हमारे चार दिए हुए, चारों ऑप्शन को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। कि प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, नहीं। चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, नहीं। ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, नहीं। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, यस। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए कुछ एडिशनल नॉलेज हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। किसी भी वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए किसी भी वोल्ट क्या है, वोल्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, जैसे एक, कहाँ चला गया क्वेश्चन, कि किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र जो होता है वही क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है, यानी इसमें जो अंतर देखा जाता है, उसी को मापने के लिए वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, विभवांतर। कि वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कि ऑटोमोबाइल जो है, जिसपे हम लोग बाइक वगैरह हो गए, तो इस सब में दूरी ज्ञात करने के लिए जो मीटर चलता है उससे ज्ञात करने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या उपयोग करते हैं, ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओडोमीटर का उपयोग हम लोग ऑटोमोबाइल में यात्रा के समय दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ एडिशनल नॉलेज दिया हुआ है, यही एडिशनल नॉलेज के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। यानी दूध का जो घनत्व है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हो जाता है लैक्टोमीटर। यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है। कि लैक्टोमीटर का प्रयोग हम दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अभी कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कुछ अलग तरीके से, और यहाँ पर कुछ अलग तरीके से है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि इको लोकेशन किसका एक प्रकार है, और यहाँ पर है कि पानी के अंदर में वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो हम बताए भी थे कि पानी के अंदर पता लगाने के लिए वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सोनार का। यानी इसका ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सोनार के बारे में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, लेजर के भी बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, रडार के भी बारे में और स्कूडा के भी बारे में दिया हुआ है। ये सभी जानकारी आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन वही होगा, आंसर भी वही होगा, बट क्वेश्चन का सेंटेंस अलग होगा और समझने का फेर में आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 का शिफ्ट 2 में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग जान लेते हैं कि हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का आपेक्षिक घनत्व, देखिए घनत्व में घ छूटा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, घनत्व ज्ञात करते हैं। और आर्द्रमापी जो दिया हुआ था उससे हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं, और हिप्सोमीटर का उपयोग करके समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो एक क्वेश्चन में इतना सारा नॉलेज आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है। अब रिएक्टर पैमाना है क्या, तो पहले रिएक्टर पैमाने के बारे में हम लोग जानेंगे कि रिएक्टर पैमाना जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। रिएक्टर पैमाना क्या है कि भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या गलत है। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, जैसा कि अभी हम बताएं, तो ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, देखिए ये गलत है। इतने ज़्यादा तीव्रता को यह हल्का भूकंप कह दे रहा है, ये गलत है। ये बहुत ही उच्च भूकंप यानी उच्च श्रेणी का भूकंप होता है, उच्च श्रेणी का भूकंप होता है 8 से 9। ये स्केल जब 8 से 9 बताएगा तो भूकंप की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, बहुत ही तेज होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, इसीलिए यह ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेकोमीटर डैश का मापन करते हैं, यानी किसका मापन करता है, टेकोमीटर। तो टेकोमीटर क्या है, गति पालक चक्र का जो घूर्णन गति है, यानी 1 मिनट में किसी भी चक्र को 1 मिनट में वह जितना बार घूमेगा इसकी जो गणना करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेकोमीटर कहते हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा कि गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चक्र प्रति मिनट जो माप करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेकोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मापने के लिए स्टैग्योमीटर का प्रयोग होता है। स्टैग्योमीटर का प्रयोग किसे मापन के लिए हम लोग करते हैं, तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टैग्योमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ दे रखा है, आप इसे पढ़ के और भी एडिशनल जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। तो इस एडिशनल जानकारी को पाने के लिए आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा, और पीडीएफ डाउनलोड के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, इनमें जो दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे आप विद्युत धारा को माप सकते हैं। तो किससे माप सकते हैं, एमीटर से, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए एमीटर के बारे में क्या है कि अमीटर या एमीटर, जैसे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कभी कभी अमीटर भी आपको मिलेगा ऑप्शन में और एमीटर भी मिलेगा, ये दोनों ही क्या है, सही है,
ये दोनों ही एक ही है। आप दोनों में से कोई एक भी चुन सकते हैं, दोनों तो नहीं देगा, कोई एक ही ऑप्शन में देगा। तो अ मीटर या ए मीटर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्ट की अपवर्तनांक गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है, टेकोमीटर का, जैसा हमने अभी पढ़ा और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सर्किट में जैसे धारा प्रवाह हो रहा है, ये सर्किट है और इस सर्किट में धारा प्रवाह हो रहा है, तो इस धारा प्रवाह होने मैंने पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके पता लगाया जाता है कि जो सर्किट में बिजली का प्रवाह है वह किधर यानी किस दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर को। विभव मापी मत मारिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, यानी दो बिंदु यानी दो एंड पॉइंट में जो भी विद्युत धारा का अंतर होता है उसे ही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप, किसका प्रयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप जो होता है वो दूरदर्शी है और प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है जिसका उपयोग विमान में किया जाता है। और अल्टोमीटर यानी कि तीव्रता, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम इसको सुधार करा देंगे पीडीएफ में, आप पीडीएफ में इसे अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल दाब अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि किसी क्षेत्रफल पर सभी परतों से पड़ने वाला जो दाब होता है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं और इसका मापन हम लोग किससे करते हैं, बैरोमीटर से। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि बैरोमीटर एक वायुमंडल दाब मापी यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब यहाँ दाब हो जाएगा। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में क्या होता है, पानी, हवा, यहाँ हवा होगा, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, इकानोगेस्टिक टोरिखती है, टोरिसेली होगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक टाइपिंग है, टोरिसेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। यानी जो पनडुब्बी है, जो डूबा हुआ है, उससे ऊपर की ओर देखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है, पेरिस्कोप होता है। कौन सा यंत्र होता है, पेरिस्कोप होता है। ये क्वेश्चन हमारे पूछा गया था RRB NTPC 10/4/2016 का शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया था और ये हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था कि जो पनडुब्बियाँ होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। जो हमारा पहला टॉपिक था यूनिट मेजरमेंट और इट्स इंस्ट्रूमेंट, यानी मात्रा और मापन के यंत्र, ये हम लोगों ने कर लिया। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यांत्रिक का
बहुत सारा टॉपिक है, जिसका पहला टॉपिक हम लोग कायर के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे जितने भी न्यू अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और क्विज अटेंड करने के लिए इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।